25 जून 1983 इंडियन मेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप पहली बार अपने नाम किया। इस जीत को आज तक क्रेडिट दिया जाता है क्रिकेट में एक पॉपुलैरिटी एक्सप्लोजन लाने के लिए। करेक्शन, मेंस क्रिकेट में पॉपुलैरिटी एक्सप्लोजन लाने के लिए। विमेंस क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का एक्सप्लोजन कभी नहीं दिख पाया और इसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ी है, मोस्टली कई लेजेंड्स के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर। उन्हीं में से एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेजेंड और शायद इंडिया की बेस्ट फास्ट बॉलर एवर ओवरऑल पैदा हुई इसी जीत से कुछ टाइम पहले 1982 नवंबर में, नाम झूलन गोस्वामी। स्वागत है एक नए स्पोर्ट्स सर्कल वीडियो में और ये वीडियो है एक ट्रिब्यूट, एक सेलिब्रेशन इंडिया की सबसे बड़ी लेजेंड्स में से एक झूलन गोस्वामी के करियर का, उनकी अचीवमेंट्स का, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी का। शुरू करते हैं। झूलन गोस्वामी का जन्म 25 नवंबर 1982 को वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर चाकदा में हुआ। इस शहर में लगभग क्रिकेट और फुटबॉल की पॉपुलैरिटी काफ़ी हद तक सेम थी और झूलन भी एज अ फुटबॉल फैन और फुटबॉल खेलते हुए ही बड़ी हुई। पर धीरे धीरे उनका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ और 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीवी पर देखने के बाद उन्होंने एक तरह से फोकस बना लिया अपना क्रिकेट की तरफ। ये फोकस और ज़्यादा मजबूत हुआ 1997 विमेन्स वर्ल्ड कप के बाद। ये टूर्नामेंट इंडिया में हो रहा था और झूलन गोस्वामी कुछ मैचेस में बॉल गर्ल भी रही। वहाँ पे उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेजेंड बेलिंडा क्लार्क को पास से देखा खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए उस स्टेज पे, और एक लाइट स्विच कह लो या एक फोकस का स्विच कह लो जो कि ऑन हो गया और उसके बाद उन्होंने सिंगल पॉइंट फोकस बना लिया क्रिकेट को। यहाँ से शुरू हुआ एक 15 साल की लड़की का एक क्रिकेटिंग लेजेंड बनने का सफर। बाय द वे, इससे ठीक 10 साल पहले इंडिया में ही हो रहे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान एक यंग बॉल बॉय ने आगे चल के अपने क्रिकेटिंग करियर में बहुत ही बड़ा लेजेंड स्टेटस हासिल किया और मैं गेस नहीं करवाऊंगा आपसे, सबको मालूम है इनके बारे में। एनीवे, बैक टू झूलन गोस्वामी। उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू करी, ना सिर्फ फील्ड पर फील्ड पे पहुंचने के लिए भी। उन दिनों में इतने छोटे शहरों में प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज और कोचिंग फैसिलिटीज मिल पाना काफ़ी मुश्किल था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। और उनको अपने ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए हर दिन कोलकाता तक ट्रैवल करना पड़ता था, अप एंड डाउन, जो कि लगभग लगा लो एक दिन का 150 किलोमीटर का ट्रैवल अकेले उस उम्र में उस शहर से निकलकर बस और ट्रेन को बदल बदल के पहुंचना वहां तक। सुबह 7:30 बजे पहुंचना है। अगर 7:30 का 7:31 हुआ तो आपके कोच आपको मना कर देंगे ट्रेनिंग करने को उस दिन। पर झूलन गोस्वामी ने तय कर रखा था कि क्रिकेट के लिए और क्रिकेट में इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, मेहनत और लगन के साथ। और यही मेहनत, यही जुनून, यही डेडिकेशन सो टू स्पीक आज उनको एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी फास्ट बॉलर का दर्जा दे गया है। जल्द ही उन्हें बंगाल विमेन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद 2002 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और फिर निकल पड़ी वो एक ऐसी जर्नी पे जिसपे उन्होंने ना सिर्फ हजारों यंग क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया, हजारों यंग विमेन क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया खासकर, पर उन्होंने विमेन्स क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और इस पर्टिकुलर बेस जो आज हम देखते हैं विमेन्स क्रिकेट का इंडिया में, उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। अपने परफॉर्मेंसेस के दम पर वो टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में धीरे धीरे स्टैचर में राइज करने में हेल्प कर रही थी। धीरे धीरे इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की इज्जत बढ़ रही थी इंटरनेशनल सर्किट्स में। और 2005 का वर्ल्ड कप आते आते वो एक टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी थी, इतनी कम उम्र में भी। और इसी टूर्नामेंट में 13 विकेट्स, उनके जो 13 विकेट थे टोटल, उसकी मदद से हम लोग फाइनल तक पहुंचे, जहां पे अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया से हार गए। पर एक क्रूशियल हिस्सा वो ऑलरेडी टीम का थी और एक बेंचमार्क थी वो परफॉर्मेंस का। 2006 में झूलन गोस्वामी की बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस की हेल्प से इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज जीती। इसी सीरीज के दूसरे मैच में झूलन गोस्वामी एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली पहली भारतीय वुमन क्रिकेटर बनी। इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उस दौरान धीरे धीरे करके बीसीसीआई पे भी एक थोड़ा सा प्रेशर बनना शुरू हुआ और 2006 में ही फाइनली कई सालों के बाद बीसीसीआई और विमेन्स क्रिकेट बोर्ड को मर्ज कर दिया गया। अब ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर श्योर इन विमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए
और ये कहना गलत होगा ऑब्वियसली कि झूलन गोस्वामी और उनके साथ के उनके जनरेशन के प्लेयर्स की बदौलत ही ये स्टेप हो पाया, क्योंकि उनसे पहले भी कई लेजेंड्स ऑफ द स्पोर्ट, कई ग्रेट्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया, उनके परफॉर्मेंसेस ने एक अच्छी स्टैंडिंग पे लाके खड़ा किया था क्रिकेट को फॉर श्योर। पर मिथाली राज, झूलन गोस्वामी और उनके जनरेशन के इनके साथ के जो सीनियर प्लेयर्स थे, ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज बने इस पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट स्टेप के इफेक्टिव होने में, तब के प्लेयर्स के लिए और आने वाले हर जनरेशन के प्लेयर्स के लिए। 2007 में झूलन गोस्वामी को आईसीसी विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2008 में मिथाली राज ने कैप्टनसी छोड़ने का फैसला लिया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई झूलन गोस्वामी को। 2011 तक वो टीम की कैप्टन रही और टीम का रन उनकी कैप्टनसी के अंडर मॉडरेट रहा, डिसेंट रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, पर शी वॉज नॉट अ बैड कैप्टन टू बी फेयर। 2010 में उन्हें अर्जुना अवार्ड मिला और 2012 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, इस अवार्ड को पाने वाली सिर्फ दूसरी वुमन क्रिकेटर। उसके बाद के साल झूलन गोस्वामी और इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम के लिए लगातार इंप्रूवमेंट के रहे। एज द सीनियर इन द टीम नाउ और एज समवन जिनको देख के, जिनकी जर्नी से इंस्पायर होकर कई यंग क्रिकेटर्स भी टीम में अपनी जगह बनानी शुरू कर रही थी। झूलन गोस्वामी का स्किल, उनका टेम्परामेंट, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका एक्सपीरियंस इस टीम को और उनकी प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा उनकी ग्रोथ के लिए। 2018 में झूलन गोस्वामी विमेंस वनडे इंटरनेशनल्स में 200 विकेट्स लेने वाली पहली क्रिकेटर बनी। 2018 में ही उन्होंने अपने 300 विकेट पूरे किए इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगेन ऐसा करने वाली पहली वुमन क्रिकेटर। 2022 में अपना ही रिकॉर्ड एक्सटेंड करते हुए वो पहली वुमन क्रिकेटर बनी जिन्होंने 250 विकेट्स लिए वनडे इंटरनेशनल्स में। अब इस तरह के रिकॉर्ड्स, इस तरह के अचीवमेंट्स ये तो साफ करते हैं कि झूलन गोस्वामी अपने करियर की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट में एज प्रॉब्ली द बेस्ट फास्ट बॉलर गिनी जाएंगी और गिनी जानी चाहिए भी। पर क्वेश्चन ये है कि क्या झूलन गोस्वामी खासकर वनडे इंटरनेशनल्स में इंडिया की बेस्ट फास्ट बॉलर हैं आज तक की? एक स्ट्रॉन्ग केस है फॉर श्योर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर आप इंडिया के ओवरऑल बेस्ट फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान, इस टाइप के ग्रेट्स का नाम आता है। अगर इन्हीं के रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जाए झूलन गोस्वामी के साथ, तो वनडे इंटरनेशनल में झूलन गोस्वामी की बॉलिंग एवरेज इन सबसे बेटर है और कपिल देव के तो बराबर खड़ी हैं वो रिकॉर्ड्स में इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। दोनों ने 253 विकेट्स दिए वनडे इंटरनेशनल में। आज के मैच में अगर वो एक भी विकेट ले जाती हैं तो कपिल देव, द लेजेंडरी कपिल देव से वो ऊपर चले जाएंगे विकेट्स टैली में। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस बनाता है। एंड अगर इसमें आप ऐड करें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा, तो ये आर्गुमेंट थोड़ा सा और झूलन गोस्वामी की तरफ हो जाएगा धीरे धीरे। अब इस रिकॉर्ड को पर्सपेक्टिव में डालें, इनकी स्ट्रगल को, इनकी जर्नी को, इनके जो विमेंस क्रिकेट के लिए ओवरऑल लैक ऑफ सपोर्ट था इनके टाइम में, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी था इनके टाइम में। अब इस सब चीज़ों को कंसिडर किया जाए तो जो चीज़ें, जो रिकॉर्ड्स इन्होंने अचीव किए हैं वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इसी वजह से आज उनके आखिरी मैच वाले दिन, उनके आखिरी मैच के बाद किसी को भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि झूलन गोस्वामी इंडियन क्रिकेट में अभी तक के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से रही हैं फॉर श्योर। और मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट इंडिया की वनडे इंटरनेशनल की ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एवर, मेन विमेन सब कुछ। आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में बता दो एंड लेट्स हैव अ टॉक अबाउट दिस। बाय द वे, झूलन गोस्वामी के लाइफ पे, उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी पे एक बायोपिक बन रही है बॉलीवुड में, चाकदा एक्सप्रेस करके। अनुष्का शर्मा उसमें लीड एक्ट्रेस हैं और मेरे ख्याल से अगले साल वो रिलीज भी हो जाएगी। अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो किया था कि कैसे बॉलीवुड ने ठेका लिया हुआ है इंस्पिरेशनल जर्नीज, इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स स्टोरीज को खराब करने का। एंड आई रियली होप कि इस तरह का ट्रीटमेंट इनकी मूवी के साथ ना हो, बिकॉज एक हम ऑलरेडी खराब पिक्चर देख चुके हैं रिसेंट टाइम में, जो मिताली राज की बायोपिक थी, वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी। आई होप इस लेजेंडरी प्लेयर का, इस लेजेंडरी जर्नी का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो। अगर नहीं हो रहा उनसे तो अभी ही बंद कर दें तो बेटर रहेगा। आपको क्या एक्चुअली उम्मीद है इनसे, बताओ अगेन कमेंट्स में नीचे। वीडियो अगर ये पसंद आया तो लाइक करो और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। एंड आज का मैच
जितना ज़्यादा उसके बारे में बात हो सके, जितना ज़्यादा झूलन गोस्वामी के करियर के बारे में बात हो सके, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डिनर टेबल, जहाँ भी, वो ज़रूर करें, बिकॉज ये करियर, ये जर्नी सेलिब्रेट होना डिजर्व करता है।